हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडियाज नंबर 1 पे। तो दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आइए दोस्तों हम लोग एक मोटिवेशनल पोएट के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। कहते हैं दोस्तों, उठो जागो और तब तक नहीं रुको, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि एक कहावत भी है कि खरगोश की चाल से नहीं कछुए की चाल से चलनी चाहिए, खरगोश की चाल से नहीं कछुए की चाल से चलनी चाहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका था, आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि x रेशियो y 12:5 है, x रेशियो y 12:5 है, x रेशियो y 12:5 है जी, तथा z रेशियो y 21:16 है, तो x रेशियो z का मान बताएं। और z भी है सर दिया हुआ, z रेशियो y दिया हुआ। देखिए सर यहाँ उल्टा दिया हुआ है, z रेशियो y यानी कि y का मान आ गया 16, z रेशियो y दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 21 और 16 दिया हुआ है। तो सर y पहले लेना है, y कितना है? 16 है, तो y 16 ले लेंगे, और z कितना है? 21 है, तो 20 ले लेंगे। तो दोस्तों इसका दो मेथड आपको बताए हुए थे, एक फ्लॉट मेथड भी बताए हुए थे। इसके सामने कुछ नहीं है, इसके सामने ये 16 अपने सामने आ जाएगा और इसके सामने 5 अपने स्थान ले लेगा, है ना। और सब तब क्या करते हैं सर? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो 16 5 जा कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है सर? x रेशियो z पूछ रहा है। तो x का मान कितना है सर? ये है 12 × 16 और रेशियो z कितना है सर? 105 है। यहाँ से काट दीजिए, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा, और कटेगा सर? नहीं, तो 16 चौका कितना आ जाएगा? 64 और रेशियो 35 यहाँ, है ना। तो 64 रेशियो 35 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सर आपका बी करेक्ट होगा। दिख रहा है नहीं सर? तो चलिए दोस्तों समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर? देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b जी, 2a बराबर 3b दिया हुआ है तथा 4b बराबर 5c, और 4b बराबर दिया हुआ है आपको 5c दिया हुआ है सर। तो आपसे पूछ रहा है a रेशियो c का मान। तो a रेशियो c का मान तभी निकल पाएगा जब आपको a b c पता हो। तो क्या करेंगे हम लोग? a रेशियो b रेशियो c निकालेंगे सर। तो कैसे निकालेंगे? a रेशियो b रेशियो c। a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। रेशियो c का मान कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? कहिए सर। इस प्लॉट के सामने 2 आ जाएगा, 2 के सामने 2 आ जाएगा, यहाँ भी खाली है तो ये 5 के सामने 5 आ जाएगा, और क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा कितना आ जाएगा? 15, 5 2 जा कितना? 10, 4 2 जा 8। क्या पूछ रहा है सर? आपसे पूछ रहा है a रेशियो c। तो a रेशियो c सर पूछ रहा है आपसे a रेशियो c। तो a के सामने 15 आ गया सर, और c के सामने कितना आ गया सर? 8 आ गया। तो 15 रेशियो 8 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट होगा। है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? चलें अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। नोट कर लिया आप लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि a रेशियो b 7:9 दिया हुआ है, a रेशियो b दिया हुआ आपको, a रेशियो b 7:9 दिया हुआ है जी, और b रेशियो c 1:5 दिया हुआ है, और b रेशियो c कितना दिया हुआ है? 1:5 दिया हुआ है। यही है क्या? 1:5। तो सर आपसे पूछ रहा है कि a रेशियो b रेशियो c का मान, a रेशियो b रेशियो c का मान पूछ रहा है सर। तो a का मान कितना है सर? 7 है। b का मान कितना है सर? 9 है। यहाँ से b का मान कितना है सर? 1 है। c का मान कितना है सर? 5 है। प्लॉट के सामने बैठा दीजिए, 1 के सामने 1, ये 9 के सामने 9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 1 जा 7, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 7:9:45 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर आपका
ए करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ नहीं करना है सर, जहां आपको खाली रहे उसके सामने वो प्लॉट आ जाएगा और जहां खाली रहेगा उसके सामने हम दे देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। है भाई, चलिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है ए रेशियो बी, ए रेशियो बी दिया हुआ आपको 5:7 दिया हुआ है, हाँ जी। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, बी रेशियो सी, बी रेशियो सी 6:11 दिया हुआ है। तो आपसे सर पूछ रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा। आपसे पूछ रहा है सर ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। तो ए का मान कितना है सर 5 है ना, बी का मान कितना है 7 है, यहाँ से बी का मान कितना है 6 है और सी का मान कितना है सर 11 है। इस प्लॉट के सामने 6 आ जाएगा, इस प्लॉट के सामने कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 5 जा कितना आ जाएगा 30, 6 7 जा कितना आ जाएगा 42, यहाँ 7 11 जा कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। क्या कटेगा किसी से क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सर कौन सा दिख रहा है आपको, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। 30:42:77 आपका आंसर आ जाएगा। चलें सर आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है सर 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z इक्वल में कितना दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है सर x रेशियो y रेशियो z का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे सर, यहाँ अगर x रेशियो y रेशियो z का मान निकालना है तो सर यहाँ से 1 अगर यहाँ से 1 अगर हटाएंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। कैसे, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कहने का मतलब सर ये 1/x का मान कितना है 2, तो 1/x बराबर 2 हो तो क्या करेंगे क्रॉस 2x इक्वल टू में 1, तो x का मान क्या 1/2 नहीं आ जाएगा। तो इसी तरह से सर क्या किए हैं 1/x दिया हुआ है तो क्या होगा ये 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। इसी तरह से क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो सर आपको ये बात जानकारी रहनी चाहिए कि कभी भी 1/2 1/3 कभी भी फ्रैक्शन में ऐसा रहे तो आपको क्या करना है, नीचे वालों को आपको एलसीएम ले लेना है ना। तो नीचे वाला का एलसीएम सर लेंगे 2 3 5 का एलसीएम लेंगे तो सर एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 3 6 5 जा 30 एलसीएम आ जाएगा। और 30 एलसीएम आएगा तो 30 को इसको फोड़िए तो 30 से डिवाइड करेंगे 2 से कितने बार में कट जाएगा वो, तो 2 से 15 बार में कट जाएगा। 2 से 15 तो 15 1 जा 15 आ जाएगा। रेशियो 3 से 3 10 जा 30 और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा 10। 5 से 6 बार में आएगा 6 1 जा कितना आ जाएगा 60। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर 15:10:6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सर आपका बी करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चले आ गए, देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है सर 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर 4c दिया हुआ है। तो आपसे सर पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c का मान पूछ रहा है आपसे। तो सर बताइए कि जब भी अगर इस तरह से आपको दिया रहे तो आपको सर कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रोसेस भी मान सकते हैं सर a का मान 3 लीजिए, b का मान 2 लीजिए, फिर b का मान 4 लीजिए, c का मान 3 लीजिए। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो 2 3 और 4 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए। तो 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा सर 2 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा और 4 3 या 12 एलसीएम आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसको फोड़िए सर, 2 से कितना बार में 6 बार में जाएगा, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, यानी कि 6:4:3 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर आपको कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। है भाई, समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग? चले क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर सर 14 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या है
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है सर a/3 इक्वल में क्या दिया हुआ है b/4 है ना, इक्वल में दिया हुआ है b/4 और इक्वल में दिया हुआ है सर c/5 दिया हुआ है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर? आपसे पूछ रहा है a/b/c, a/b/ सर c पूछ रहा है। तो सर जब ऐसे आपको फ्रैक्शन में दिखे, जब y में कोई भी चीज़ अगर दिया रहे तो आपको जो दिया हुआ है मान वही a का मान सत्य होगा, जो दिया हुआ है वही b का मान सत्य होगा, जो दिया है वही c का मान सत्य होगा। तो a का मान कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा, b का मान कितना 4 आ जाएगा, c का मान कितना 5 आ जाएगा। 3/4/5 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट होगा है भाई। अब इसको सर प्रोसेस भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप नीचे वाला को एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेने चलिए हम एक बता ही देते हैं आप लोग को। जैसे 3 अगर प्रोसेस से बनाना चाहते हैं सर, तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर? कहीं 60 आ जाएगा। 60 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 20 है ना, 20। तो ए ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20a आ जाएगा, इक्वल में 4 तो 15 बार में कट जाएगा। 15 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15b आ जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा 5 से 12 बार में 12 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12c आ जाएगा। और यहाँ से a/b/c फिर निकालेंगे तो यहाँ से फिर एलसीएम लेना पड़ेगा सर। 20, 15, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 23 जा 60, 15 4 जा 60, 12 5 जा 60, फिर भी वही आंसर आएगा। आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं, आप जो दिया रहेगा आंसर वही उसके लिए ही सत्य होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं सर? चलें अगला, चलते हैं 1-2 क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 15 है a इक्वल दिया हुआ है b/3 दिया हुआ है। तो क्या सर इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 3a बराबर b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए सर। अगला क्या दिया हुआ है? और अगला दिया हुआ है सर b बराबर c/2, b बराबर c/2 दिया हुआ है। क्या इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 2b बराबर c दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर? आपसे पूछ रहा है कि a/b/c का मान, a/b/c का मान। तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा सर? मान लीजिए 1, b का मान यहाँ से कितना है सर? 3 है, b का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 मान लीजिए 1, और c का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। इसके प्लॉट के सामने 1 आ जाएगा, इस प्लॉट के सामने 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए सर सारा को, तो 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/3/6 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा है भाई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग बताइए। चलें अगला क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखा जाए, नोट कर लिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है सर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है यदि a का 30%, यदि a का 30%, अब परसेंट मतलब 100 होता है तो बराबर कर दीजिए। और क्या है b का 0.25 है, तो डेसिमल उड़ाएंगे तो 100 नहीं आ जाएगा। बताइए बराबर में क्या दिया हुआ? c का 1/5, c का 1/5 दिया हुआ है सर। तो क्या करेंगे 0 से 0 चला जाएगा, 24 से 4 बार में चला जाएगा। तो कितना बचेगा? 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a अब बट्टे में 10 बराबर कितना है? 25 चौका 100, यानी कि b अब बट्टे में 4 और ऊपर में c अब बट्टे में 5 है भाई। आप क्या करेंगे सर? आप तो मामला यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे सर? हमको अब कोई चारा है ही नहीं, हमको तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो हम नीचे वाला को 10 4 5 का एलसीएम अगर लेंगे सर, तो एलसीएम कितना आ जाएगा जरा बताइए। तो 5 4 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 एलसीएम आ जाएगा है ना। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में? तो 10 2 जा 20 और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में 3 2 जा 6a, इक्वल में 4 से करेंगे तो 5 बार में, 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b, 5 को कितने बार में आएगा सर? 4 बार में, 5 4 जा 20, तो 4 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c, यहाँ से a/b/c निकालना है फिर से सर। तो फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 5 4 का एलसीएम फिर से लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 6 4 का एलसीएम 12, 5 जा 60 आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम 60 होगा। अब 6 से फोड़ेंगे 60 में तो 6 10 जा 60, 5 से तो 5 12 जा 60, 4 से 4 15 जा 60। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर? 10/12/15 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर सर आपका ए करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है सर? ए करेक्ट है भाई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग? समझ में आया? तो ठीक है दोस्तों,
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। जो दोस्त पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे में, जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लें। साथ में ही दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।